हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। आप सोचिए मोमिनों का बचपन से किस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे बॉस। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। एक मोमिन हर उस काम को गलत और बुराई बताएगा जिसे आप और पूरी दुनिया के लोग गलत और बुराई समझते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस मोमिन के सामने सेम वही गंदी हरकत वाली हदीस रखते हैं जिसमें खुद रसूलुल्लाह ने ऐसी गंदी हरकत किया हुआ है, तो मोमिन फौरन पलटी मार जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस गंदी हरकत को मोमिन बुरा बता रहा था, रसूलुल्लाह का नाम आते ही मोमिन के लिए सब कुछ पाक हो जाता है। मिसाल के तौर पर इसी हदीस को देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि एक ही रात में पैगंबर अपनी सभी 9 बीवियों और 2 गुलाम लौंडियों के पास चक्कर लगाते और उनके साथ यौन संबंध बनाते थे, क्योंकि नबी को 30 मर्दों की ताकत मिली थी। आप ही देखिए, इन्हीं का उलेमा बता रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लोंडियाँ। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, तो आपने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। सही बुखारी हदीस नंबर 268। अगर इसी हदीस को एक्स मुस्लिम पढ़कर सुना देता है तो उनकी नज़र में ये गुस्ताखी है, और उन्हीं हदीसों को अपने मौलवियों से सुनने के बाद मोमिन सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। यह है इनकी हिपोक्रेसी और ब्रेन वॉशिंग। तो आइए आज की इस डिबेट में देखते हैं मोमिन किस हद तक ब्रेन वॉश पाया जाता है। चलो चलो, ये सारी डिबेट होती रहेंगी। मुद्दा पे आए। मुद्दे क्या है कि भाई आपको लगता है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी जो है वो गलत है, ठीक है? आइडियोलॉजी इस्लाम में है ही नहीं, ओके थियोलॉजी फाइन, ठीक है, कुछ भी है, जो भी है, उसकी विचारधारा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपके हिसाब से गलत है, ठीक है? आजा तो यार, आपको इसमें क्या गलत लगता है? आजा यार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब गलत लगती हैं, फिर या इसके बदले में, या तो फिर आपका बिलीव है कि नहीं। पहले ये बताएं कि आप अल्लाह पाक को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। पहले तो मैं भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ना कि आप हैं क्या, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो मेरे सवालों को आप पहले जवाब दे दें, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। इरफान भाई सुनो, अभी जितनी हमारी आपसे बात हुई है ना, इससे समझ में आ रहा है कि आपने जो अर्रहीकुल मक्तूम भी पढ़ी है वो भी आपको याद नहीं है, जंगों का कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं है, बाकी चीजें पता नहीं है। तो चूंकि आपने कहा कि क्या चीज गलत लगती है, आपने भी सवाल हमारे ऊपर डाल दिया। मैं एकदम सिंपल सी चीज, ऐसी चीज जिससे हाँ कई सारे लोग जो है उन्होंने ये वन ऑफ द मेजर रीजन उनके छोड़ने का ये वजह बनी है, इस्लाम में सेक्स स्लेवरी अलाउड है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपको सेक्स स्लेवरी के बारे में कुछ आइडिया है? इस्लाम में क्या होता है, लौंडी गुलाम वाला सिस्टम क्या है, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? हाँ, ओके, हमको आइडिया, हमको पता है। यही सारी बातें लोगों के पास रह गई हैं सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। लौंडी ठीक है, लौंडी के साथ सेक्स, मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, चूंकि आपने ये बात कही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम छोड़ने वाले की वन ऑफ द मेजर रीजन, मतलब कई सारे रीजन है। एक तो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, साइंस एक रीजन है, कई सारे रीजंस है जो जिसकी वजह से लोग इस्लाम छोड़ते हैं। लेकिन उसमें से वन ऑफ द मेजर रीजन, यानी एक इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा भी है, उसके लिए भी ये एक ऐसा रीजन है जहां पे उनको कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला और इतनी गंदी लगी उनको ये रसूल की और इस्लाम की ये चीज जो उन्होंने अलाउ किया था, कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो आप अगर 100 बार भी बोलोगे ना, 1000 बार भी, कि ले दे के तुम्हारे पास ये रह गया, तो हाँ है ले दे के ये, और जिसका जवाब नहीं है मोमिनों के पास, जिसकी वजह से इस्लाम छोड़ रहे हैं। जवाब सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना। ओके, आपका सवाल आ गया मेरे पास तक, ठीक है? आपके लौंडी वाला ठीक है, एक चीज है, और दूसरी बात आपके ने कही साइंस को, और एक पॉइंट क्या बताया था छोड़ने का रीजन? छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, अभी लौंडी वाले सिस्टम के ऊपर जो है ठीक है, लौंडी ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ, मैं आपको बोल देता हूँ, क्या आपको ये चीज पता है कि इस्लाम में जब आप किसी पे, यानी 3-4 तरीका है जिससे आप जो है वो आपके पास लौंडी आ सकती है। एक तो ये है कि आपको कोई गिफ्ट कर दिया, उसके पास लौंडी थी, गुलाम थी,
उसने आपको गिफ्ट कर दिया, एक ये तरीका है आपके पास लौंडी आने का। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट में से आपने लौंडी परचेस की, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया कि आपने काफिरों के साथ जंग की, ठीक है, और उसके बाद वहां पे अगर आप जीत जाते हो तो आप वहां से फिर लौंडी लेके आते हो। ये 3 तरीका है जिसके जरिए से आप, इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप लौंडी रख सकते हो। 3 तरीके के बाद आप मेरे उस लौंडी के साथ मालूम है भाई, लेट मी फिनिश। इसमें से आप किस चीज से, भाई। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, एक मिनट भाई लेट मी नहीं, मेरी बात सुने आप, एक मिनट भाई। आप एक सवाल करते हैं, उसका जवाब लिया करें ना, आप दूसरा सवाल करने लगते हैं। अच्छा, आपके पास आपका सवाल मेरे पास तक आ गया है। अच्छा, ये जो चीज मैंने ठीक बोला, है, ठीक है। वो लौंडी किसी भी बेस में यार, ये सारी बातों से लोगों के समझ में नहीं आनी है ना। लौंडी आती है बस, ठीक है, लौंडी है, ठीक है। आपके हिसाब से इस्लाम पे थी लौंडी, देखे लौंडी। उसके बाद लौंडी हराम हो गई थी, ठीक है। पहले हलाल थी, पहले तो शराब भी हराम थी। कब हराम हुई? हलाल थी, उसके बाद हराम हुई ना। कब हराम हुई? काफी अरसे के बाद शराब हराम हुई है। कहाँ? अरे शराब नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो मालूम होगा। यहाँ तक कि काफी मुसलमान, अरब में काफी मुसलमान हो गए थे साहब। इरफान थोड़ा ठंडा हो जा भाई। आपको मेरी आवाज टाइम पे आ रही है भाई? देखिए लौंडे का कांसेप्ट, लौंडी कब हराम हुई? अभी आ रही है भाई आपकी आवाज। मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि लौंडी हलाल है, ठीक है। लौंडी रखना कोई हराम नहीं है। लौंडी अगर आप रखना हलाल होता तो बता दे भाई, आज के दुनिया में हराम कब हुई? लौंडी हराम है भाई, सीधी सी बात है। अल्लाह पाक ने निकाह का, हुजूर ने निकाह का तरीका बताया भाई। आप 2-2, 3-3, 4-4 से शादी करें, अपनी पसंद की औरतें को शादी करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। अरे पॉपकॉर्न, रुक जाओ आराम से। पहले तो ये बताओ कि आप ये जो किसी औरत को लौंडी बना के बोले आप बोले भाई, तुम्हारे वहां कसम से लगता है कि डीले है कुछ। अच्छे से सुनो मेरी बात। पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को लौंडी बनाकर, आवाज आ रही, बोले। 3 तरीका, ओके। पहले तो आप ये बताइए कि किसी को लौंडी बनाकर, ये जो 3 तरीका उसमें से किसी भी तरीके से उसको प्रॉपर्टी समझना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना अलाउ करना, इस सिस्टम को आप अच्छा समझते या बुरा समझते? पहले इसका जवाब दो, और मैं थोड़ा हथियार लेके आता हूं ताकि आप आगे जाके अपनी बात से नहीं पलटे। 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं हथियार लेके आ रहा हूं हमारा। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट तो लेट मी, देखो ये जो ठीक है, जो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले लिख लेता हूँ भाई। पॉपकॉर्न साहब थोड़ा रुको, ओके। किसी ओके से गिफ्ट लेकर लौंडी रखना, मार्केट से परचेस करना, या जंग से लौंडी बनाना, ये 3 तरीका है इस्लाम में। और लौंडी को प्रॉपर्टी समझना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना अलाउ करना, इस सिस्टम को आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? पहले ये तो कंफर्म हो जाए ना कि आपके नजदीक ये अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये पहले कंफर्म करें आप। जी भाई, अनम्यूट करके इसका पहले जवाब दे दे, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में जाएंगे ना तो शायद आपको भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए। जी साहब, इरफान साहब अनम्यूट करें, आप म्यूट पे बोल रहे होंगे। जी भाई बोले। भाई मैं मानता ही नहीं हूँ ना, आपको लिखने की जरूरत क्या है? मैं मानता ही नहीं हूँ ना कि लौंडी अभी ये है, लौंडी रखना जो है जायज है इस्लाम में, हम लौंडी रख सकते हैं, वो जायज रही होगी। इरफान नहीं, मैं नहीं मानता हलाल है भाई। आप साबित करें, किधर लिखा हुआ है कि लौंडी रखना हलाल है? भाई ठीक है, आप उसको हलाल नहीं माने अभी एज ऑफ नाउ। मुझे बताइए, इस सिस्टम को आप अच्छा समझते, बुरा समझते? देखिए मेरी बात सुने, हमको पता है आप जहां से सवाल कर रहे हैं ना, आप क्या पूछना चाहते हैं, मेरे जवाब से आप क्या निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हम शराब को गलत मानते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि, मेरी बात सुने ना, जवाब ही दे रहा हूँ मैं, जवाब देने दीजिए आप मुझे।
सहाबा इकराम जो है शराब पीते थे, ठीक है। अब तुम मेरे से सवाल कहोगे कि यार सहाबा इकराम तुम्हारे शराब पीते थे, जब शराब हराम हुई तब उसके बाद किसी ने किया? तो ये एक सिस्टम के बाद, एक सिस्टम के हिसाब से सारी चीजें। इरफान हाँ इरफान इरफान शराब में हाँ, और किसी औरत को मेरी बात, प्रॉपर्टी बना के, भाई सुन ले भाई, पहले मैं सुन लो आपकी बात समझ गया। मैं मेरी भाई, सुन लो भाई मेरा जवाब देने इरफान देना, मुझे भाई, बोलने सुन दे लो, नहीं सुन भाई। लो, पहले बात 1 सुन लो। मिनट, 5 मिनट आप आपने बोले, जवाब 5 दे मिनट मैं दिया, बोलूंगा, टाइम सेट कर लो। यहाँ 5-5 मिनट नहीं नहीं चलता नहीं भाई, नहीं, इधर हमने नहीं दिया 10 ना देना है 5-5 मिनट। भाई। तो आप भाई अभी आप तुमने अपनी जवाब बातें कर दिया, रहे हैं, आप मेरी बात सुन। मुझे 5 मिनट देना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना सारी तुमने चीजें। 5 मिनट, भाई इधर खुतबा थोड़ी ना देना लेट है मी 5 एक्सप्लेन ना। मिनट मुझे मुझे ये मुझे आप ये बताएं, बता, अच्छा 5 मिनट एक आप खुतबा ये नहीं देना कहना तो चाह रहे आपको अपनी हैं, बकवास इरफान, सुननी है सिर्फ। अच्छा ये इरफान बताएं। रुक, इरफान रुक, तेरे हिसाब से चलता हूं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हराम नहीं हुआ था तब तक मैं इस सिस्टम को सही समझता हूं, और जब हराम हो गया, जैसे कि शराब जो है जब तक हराम नहीं हुआ था तब तक ठीक था, सही था, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जैसे ही शराब हराम हुआ अब इसको मैं बुरा समझता हूं, उसी तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक इसको हराम नहीं किया था, हराम हलाल पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन मैं समझना चाहता हूं आपकी मेंटालिटी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि हराम कर दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हराम नहीं किया था इस सिस्टम को मैं सही समझता हूं, हराम करने के बाद इस सिस्टम को मैं गलत समझता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये जी भाई, सिस्टम को, मेरी बात सुने, मैं इस सिस्टम को गलत ही समझता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम जो है गलत कुफारों का समझते हो, बनाया हुआ था, ठीक है। थैंक यू, मेरी बात मैं गलत समझता हूँ, ठीक। हाँ, अब मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात। ओके अब बोलिए, मुझे आंसर करने दीजिएगा, ठीक है, आप बीच दे में दीजिए, नहीं फंसाइएगा। अब ये दीजिए दीजिए, बताइए, एक लड़की को पैदा हुई, उसको दफना देना क्या ये सही था या गलत था? गलत गलत गलत, गलत था, ठीक है ना। अब जी, ठीक है, एक लड़की को लड़की नहीं मानना, ठीक है, ये सही था या हम्म, गलत था? उन पे गलत जुल्म है, ज्यादती करना, ठीक है, जो गरीब। हाँ, तो गलत, ये सारी गलत चीजों को जो सफाया किसने किया है? ये सिस्टम वाइज, स्टेप ओके, बाय स्टेप हुआ ना। ठीक है, अब मेरी बात ठीक है, सुने, इस्लाम जब अच्छा अरब में एक नहीं आया मिनट, था उससे। अरे भाई दो चीज बोलिए उसके बाद रुको तो सही, आपने आंसर दिया ना, उसका रिस्पॉन्ड तो करने दो। आपने ओके, क्या बोला? ओके, हाँ ठीक मैं है, लिख लेता हूँ। ओके, आपने बोला कि जरूरत औरतों नहीं है, को, मैं मुकरने वाला नहीं हूँ। नहीं वो तो दुनिया देखेगी, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, ठीक है, मैंने कहा गलत है। उसके बाद आपने क्या कहा? लड़कियों को लड़की नहीं समझा जाता था, मैंने कहा गलत है, ठीक है। आपने कहा उसी तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, इस वजह से आहिस्ते आहिस्ते इसको खत्म करके बाद में इसको हराम कर दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ भाई, बच्चियों को जो जिंदा दफन किया जाता था जो गलत था, क्या तुम्हारे रसूल भी बच्चियों को, रसूल और सहाबे भी बच्चियों को दफन करते थे इस्लाम आने के बाद? नहीं करते थे। एक मिनट मैं लिख लेता हूं, रसूल और सहाबा इस्लाम के बाद बच्चियों को दफन नहीं करते थे, है ना? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो चीज गलत है, जैसे बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनका अगर कस्टम था, रिवाज भी था, या वो करते थे, तो ये गलत काम आपके रसूल और सहाबा नहीं करते थे, राइट? राइट, फिर सही आप ना? कहेंगे कि ये लौंडी ओके, वाला काम भाई करते एक थे। मिनट, एक मिनट भाई, देखो इसी तरीके से आप लोग फंसते हो, तो मेरे इस सवाल का जवाब दो कि अगर रसूल बच्चियों को जिंदा दफन करना गलत था इस वजह से नहीं कर रहे थे, और आपने ये अग्री किया कि आप इस सिस्टम को गलत समझते हैं, तो अगर वहां पे ये सिस्टम चल भी रहा था, तो जिस तरीके से आपके रसूल उस सिस्टम के होते हुए और सहाबा उस सिस्टम के होते हुए बच्चियों को जिंदा दफन नहीं कर रहे थे, ये लौंडियों का सिस्टम चल भी रहा था, तो आपके रसूल को तो इसमें, आपके रसूल और सहाबा को इस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्यों हुए फिर गलत काम में?
भाई बताओ, जी तुमको भाई। ये बताओ कि कौन सहाबा इकराम जो थे या हमारे नबी ने कि कौन लौंडी रखे साथ में, या उन मैं लौंडी से बता कौन दूंगा। बच्चे हुए कि सहाबा अच्छा, इकराम के किसी लौंडी से बच्चा हुआ? मैं अगर इरफान खान, बताओ। देखो अभी अभी आपको अकल आ रही है, थैंक यू सो मच, और अभी मैं आपकी कदर करूंगा। अभी आपके पास ये अकल आ गई है कि हाँ यार, उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से बच्चियों को दफन कर रहे थे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुए। उसी तरीके से गलत सिस्टम मेरी अगर बात चल भी सुनो, रहा था तो इनको मेरी इन्वॉल्व बात नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, मेरी एक बात मिनट, सुनो, एक मिनट, एक मिनट। अब मेरी आपका सवाल ये है, मेरी एक भाई मिनट लेट सुन मी ले, फिनिश। ये मुद्दा ही खत्म कर भाई दूंगा आपने, मैं। आपके सारे भाई सवालों का आपने, मुद्दा 1 मिनट में। भाई लेट मी बोलने नहीं फिनिश। देता साला। आपने कर दिया है ऑलरेडी मुद्दा खत्म। अब आपका सवाल ये है कि कहाँ हमारे रसूल और हमारे सहाबा इस चीज में इन्वॉल्व थे। आपने ये सवाल किया है, राइट? अगर मैं बता दूं आपको कि आपके रसूल और सहाबा इस चीज में इन्वॉल्व थे, तो आपके रसूल और सहाबा दोनों आपके मुताबिक गलत साबित हो जाएंगे ना इरफान भाई? क्योंकि आप साबित करने की जिम्मेदारी हमारी हो गई। जी भाई इरफान भाई, अब मेरे ऊपर है कि वो साबित किया जाए। अगर मैं साबित कर दूं तो आपके रसूल और सहाबा गलत साबित हो जाएंगे मैं ना? फिर आपको जल्दी जवाब मैसेज दे, फिर किया मैं हूँ, दलील। मैसेज रीड करें आप। मैं आपको मैसेज किया हूँ, मैसेज रीड करें आप। लौंडी लौंडी के टॉपिक पे कि क्या सिस्टम था, नहीं, क्या था, आप रीड करें उसको। मैसेज रीड क्या करना है? आप उसका जवाब दे। आप रीड करके ऑडियंस को बताएं उसको। अरे भाई, जब आप यहाँ पे खुद लाइव मौजूद है, जिंदा है, तो मैं क्यों रीड करूं? आप अपना मुद्दा खुद रखे। ओके ओके ठीक है। तो मुझे बोलने दें अब, ठीक है। मैं ये कह जी, रहा हूँ बोलने कि दीजिए। उस टाइम में क्या होता था। उस टाइम अभी हम्म। अभी आपके हिसाब से, ठीक है, लौंडी वाले कॉन्सेप्ट में हम कह देंगे कि साहबा इकराम ने गलत किया, ठीक है, ठीक है। हम मानते फिर हैं आप ऐसा ही गलत कह किया देंगे उन्होंने? कि भाई शराब पीते थे। नहीं नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ पूरी बात मेरे, अब बात पूरा करने दीजिए, मुझे आंसर करने दीजिए। ओके, अभी ऐसा ही मैं ठीक है। ये कह दूंगा कि साहबा इकराम शराब पीते थे, ठीक है, साहबा हम्म। इकराम ने गलत किया, ठीक है, हम्म। मान गए गलत किया। लेकिन जब चीज कॉन्सेप्ट जो है बता दिया गए, आज से ये काम नहीं होगा, उसके बाद बंदे ने हम्म। नहीं किया, तो मैं उसको मानूंगा कि ठीक है। ओके, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसी पे चलते हैं। नहीं, एक मैं आपकी कानून बात नहीं से है। एग्री करता ओके हूँ। भाई मैं आपकी बात से ओके। एग्री कर लिया हूं। आप ये बोलिए कि जब तक वो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे तब तक गलत थे, जब हराम हो गया उसके बाद उन्होंने नहीं किया। आप ये स्टेटमेंट देते कि आपके रसूल और सहाबा जब तक ये काम कर रहे थे तब तक वो गलत थे, लेकिन जब इसको अल्लाह ने हराम कर दिया या रसूल ने हराम कर दिया, उसके बाद अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं फिर उसको गलत मानूंगा, नहीं तो मैं उसको अभी गलत नहीं मानूंगा। आप ये स्टेटमेंट देते, नो इश्यूज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप इतना बोल दे कि जब तक वो लौंडी बनाकर, लौंडी एक्सेप्ट करके उनके साथ सेक्स कर रहे थे, उनको बेच रहे थे, तब तक तो वो गलत थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने या रसूल ने उनको हराम कर दिया, अब उसके बाद आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये गलत काम कभी नहीं किया उसके बाद। ये बोल दे, आप स्टेटमेंट देते प्लीज। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, मैं गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जब तक वो करते थे वो रूल था, उन रूल के हिसाब से वो सही थे, ठीक है। जैसे नहीं, अभी कहीं पे शादी 18 रूल तो साल में होती बच्चियों है, को कहीं पे जिंदा, इरफान साहब, रूल तो वहां पे बच्चियों को जिंदा दफन हाँ। करने का भी चल रहा था ना। आपने खुद एग्जांपल दी, लेकिन आपके रसूल और साहबा ने उसको फॉलो नहीं किया ना। रूल कोई चलना उधर, उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर रूल चल रहा है और वो नहीं नहीं नहीं, उनके ये ऊपर बात नहीं, मजबूरी हम थी ये उसको कह फॉलो रहे हैं करना, कि तो वो तो बच्चियों को जिंदा भी दफन करते होंगे फिर। आप कह रहे कि नहीं कर रहे थे। भाई मेरी बात एक सुने, बात पे अगर आप ये टिके इतना ना ही मेरे बड़ा भाई। मुद्दा होता तो आज। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, इससे पहले है वही बात आ गई आपकी कि भाई पहले क्या रूल थे। भाई इस्लाम जो है स्टेप बाय स्टेप आया, चीजें इकट्ठा नहीं, एक भाई कानून की किताब आ गई, सब कुछ स्टेप बाय बता दिया स्टेप गया। में बच्चियों को, इरफान भाई, स्टेप बाय स्टेप में बच्चियों को जिंदा दफन हाँ, करना भी था कि स्टेप बाय स्टेप उसको रोका नहीं गया था ना इस्लाम में पहले? एग्जैक्टली वो मतलब शुरू से ही इस्लाम ने, सुनना भाई, शुरू से ही इस्लाम ने हम्म, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला कस्टम नहीं लिया, राइट? क्योंकि वो गलत था, नहीं लिया। है ना? आप खुद कह रहे ओके, हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर औरतों को लौंडी बना के उनके साथ सेक्स करने, उनके बेचने वाला कॉन्सेप्ट क्यों लिया इस्लाम ने? अगर बच्चों को दफन करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया, जो कि गलत उस था, तो टाइम ये भाई, वाला उस गलत टाइम कॉन्सेप्ट हुक्म उन्होंने नहीं क्यों लिया? आया था। उस टाइम हुक्म, आपको मैं 50 बार बता चुका, उस टाइम हुक्म नहीं आया था कि भाई ये चीजें अभी यहाँ पे रद्द कर दो, ये अब कानून नहीं चलेगा। जैसे शराब का हुक्म अच्छा, नहीं आया अगर था, हलाल शराब करने लोग का पीते थे, हुक्म, अच्छा उसके बाद हलाल जब करने का हुक्म हुक्म आया। दिया था, इरफान, एक मिनट, हलाल करने हाँ। का हुक्म है क्या नहीं ओके, है इस्लाम में? हलाल करने का हुक्म है या नहीं है? किस चीज का? लौंडी के क्या साथ हलाल? सेक्स करने को हलाल करने का हुक्म है क्या नहीं है?
एक तो मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या तो सवाल मुझे कर नहीं रहा पता, हूँ। लेकिन मुझे बस इतना पता, अगर मेरी बात होगा तो मुझे गलत पता होगा है। ना आप फिर नहीं भाई। नहीं भाई मैं भाई इरफान रुक ना। लास्ट 2 मिनट एक बोलने दो मुझे, ठीक है? लास्ट 2 मिनट, ओके फिर आप बोलो कंप्लीट करिएगा बोलो। अपनी बात, ठीक है? ओके मैं ये कह रहा हूँ कि आप लौंडे के कॉन्सेप्ट को लेके बैठे हुए हैं। अगर ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा होता तो आज दुनिया में इतने मुसलमान हैं, किसी एक बंदे ने एक लौंडी रखा है? वो कहता निकाह अच्छा नहीं करेंगे, लौंडी आप रखेंगे। अगर एक वाकई में मिनट मुसलमान, मेरी एक बात सुने, मिनट अब बोलना आपको देना। भाई रखते बोलने ही हैं नहीं देते यार आपके आप। जो ISIS। भाई आप गलत कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं रखते। ISIS वाले ने बाकायदा यजीदी औरतों को लौंडी बना के रखा है, इस्तेमाल किया। BBC में डॉक्यूमेंट्री है। और आप जो है आपके रसूल भाई आपके लिए रोल मॉडल है। BBC हमको पता है। एक मिनट यार इरफान, आप मुझे आपके बोलने लिए क्यों नहीं रसूल देते रोल यार? मॉडल। आप अरे मुझे पूरा इरफान मुकदमा नहीं रखने अ, दूंगा आपका मुकदमा, क्योंकि आप गलत मुकदमा रख रहे हैं। मेरे को पहले ये जवाब दो कि आज के मुसलमान आपके लिए रोल मॉडल है कि नबी और साहबा आपके लिए रोल मॉडल है? मेरा रोल मॉडल है सिर्फ कुरान और सुन्ना, बस। उसके अलावा अगर नबी नहीं है मुसलमान रोल गलत कर मॉडल। रहा है तो मैं उसको देख को छोड़ो। एग्जैक्टली भाई तो सुन्नत हम उन्हीं की तो है मुसलमानों ना की यार, तो सिंपल सी बात है। इरफान तो हम तो आम मुसलमानों की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप करेंगे ना मैं करेंगे। मैं बात करूंगा रसूल की और मैं बात करूंगा साहबा की, है ना? क्योंकि रसूल ने खुद कहा कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, ठीक है? वो भी दांतों की मजबूती से। तमस्सकू, हाँ ये हदीस है, शायद आपने सुना भी होगा। अब मुझे ये बताओ कि आज का मुसलमान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो बहस ही नहीं है हमारी। हमारा बहस जो है वो रसूल और सहाबा क्या कर रहे थे वो बहस है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कुरान से इसके हलाल होने की और रसूल की हदीस से इसके हलाल होने की दलील आपको दे दूं और आप मुझे हराम होने की कोई दलील ना दे पाए, और कयामत तक का मैं आपको वक्त देता हूं कि आप या आपका कितना भी बड़ा मुल्ला, किसी भी फिरके का मुल्ला इसके हराम होने की दलील ना दे पाया, तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे मेरे भाई? खुला चैलेंज, 5 लाख रुपए का भाई हराम है, ठीक चैलेंज है? है आप मेरा। किसी चीज में, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ओके बोले। अगर हम, ठीक है, दुनिया में इतनी सारी चीजें जो हैं ट्रेड होती हैं, ठीक है, चीजें होती हैं, लॉन्डी अगर ना मुझे आपने, दुनिया से अगर वो मतलब नहीं है, मुझे हलाल रसूल है, से मतलब है। अगर वो हलाल हाँ होगी, ठीक है, आपके हिसाब से, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा, अगर वो हलाल होगी तो मैं ये आपको आपके साथ आके ये साबित करूंगा कि वो हलाल क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है और ये हलाल क्यों होनी चाहिए, या अगर ये अच्छा हराम मुझे नहीं है तो क्यों हराम नहीं है। मैं आपको ओके प्रूफ मेरे को एक करूंगा, ये बात सारी बताओ। चीजें मुश्किल नहीं अच्छा है। इरफान इरफान हाँ। इरफान इरफान साहिल, आप मेरे टाइम को दे ये दो। बताना चाह रहे हैं कि किसी औरत के साथ सेक्स करने को और उसके बेचने को आप यहाँ पे आके साबित करेंगे कि ये क्यों अच्छा सिस्टम है? आप ये कहना चाह रहे? गाइज एवरीवन जस्ट लिसन टू हिज मेंटालिटी। ये कह रहा है कि अभी मेरे पास मालूम नहीं है कि हराम किया या नहीं किया, लेकिन अगर हराम नहीं किया है तो मैं गैस यहाँ गैस पे इधर सुने। आके चुप, मैं आके यहाँ पे आपको साबित करूंगा कि ये जो काम है ये अच्छा काम क्यों है। किसी औरत को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसके मैं बेनिफिट्स आपको बताऊंगा इधर, अगर हराम नहीं किया गया। हालांकि थोड़ी देर पहले इसने खुद कहा था कि इस सिस्टम को मैं गलत समझता हूं, ये देखिए, और इसने ये भी कहा था कि मैं पलटी नहीं मारूंगा। ये देखिए मैंने लिख के रखा था, ये देखो, लॉन्डी को प्रॉपर्टी समझना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना अलाउ करना, इस सिस्टम को आप सही समझते या गलत समझते? इसने जवाब दिया था मैं गलत समझता हूं अभी, और मैं इसने बोला था कि लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं पलटी नहीं मारूंगा। और इधर आके साहिल ने पलटी मार प्रेडिक्शन दी दिया। थी उस वक्त, साहिल ने उस वक्त प्रेडिक्शन दी थी कि अभी थोड़ी देर में तो पलटेगा। ये मुसलमान का हाल होता है। मैं मान लिया। हाँ भाई इरफान, अरे मेरी बात सुने यार, मुसलमान का हाल, हाँ सुन रहे आपने बस तफरीबाजी और एक कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक है? आप खुद को हैं। एक्स मुस्लिम साहिल कहते हैं, ठीक है? आप मुसलमान थे, ठीक है? भाई वो सब छोड़ दो, अभी इस अभी चीज नहीं का है। जवाब अब दो मेरी बात नहीं, कि मेरे सवाल सुने ना भाई लोगों। भाई आप अच्छा मुसलमान सुनाओ। किस बुनियाद पे थे अच्छा और किस सवाल बुनियाद करो, से छोड़ा, सवाल ये बताओ। लौंडी के, आप सवाल लौंडी के बेस की वजह से इस्लाम से, मतलब इस्लाम आपको नहीं पसंद आया, ये वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आपने इस्लाम छोड़ दिया। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ये ये इतना कॉन्सेप्ट। गंदा कॉन्सेप्ट है अच्छा, भाई। एक मिनट मेरी बात सुन लो। अब मेरा मेरा मेरे मेरा जो मेरा अब मेरा भाई सवाल सुनो आपने ना। अभी एक सवाल, अरे ना तुमने सवाल, सवाल किया उसका जवाब, सवाल नहीं किया तुमने ये सवाल, भाई। अभी तुमने खुद तो मैं सवाल इसीलिए किया, कह रहा हूँ, क्या आप तुमने 5 मिनट इस लीजिए, कॉन्सेप्ट 5 की वजह मिनट मुझे दीजिए। भाई 5 मिनट तेरे को खुतबा थोड़ी ना करने पाँच देंगे पाँच इधर। मिनट अब डिवाइड तो कर सवाल लेते हैं करो। आराम से, ऑडियंस को भी आसानी अच्छा रहेगी। हो गई मैं आपसे आपसे सवाल कर रहा हमने हूँ ना। 40
यार एक मिनट रुको, पहले तो आप पॉपकॉर्न है और हम लोग का स्टीम जो है ये गरम तवा लग रहा है मुझे। जैसे ही वो पॉपकॉर्न उस स्ट्रीम के गरम तवे पे डाला जा रहा है, आप ऐसा उछलते जा रहे अरे थोड़ा सब्र तो रखो मेरे भाई। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। आपका सब्र कहाँ गया? एक मुसलमान और उसके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है? मतलब कुरान कुछ और कहता है, मुसलमान कुछ और करता है। अच्छा साहिल, द प्रॉब्लम आपका इज कि सवाल मैं लेता हूँ। आप इसको बहुत जी ज्यादा आजम टाइम दे साहब, रहे हैं। ही हैज नो हाँ नहीं, ये नॉलेज खत्म करेंगे। व्हाटसोएवर, ही हैज नो खत्म नहीं, नॉलेज, इसकी कोई डेटा नहीं हिपोक्रेसी। है, कोई नॉलेज नहीं है इसके पास। एडम साहब, इसकी हिपोक्रेसी तो सामने आई ना कि ये लोग कितने ही बड़े हिपोक्रेट होते हैं। इनका जी एक सवाल हम ले लेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे। एटलीस्ट ही इज एक्सपोज, हिज हिपोक्रेसी हैज बीन एक्सपोज। इसका कुछ सवाल, क्योंकि इसको ये नहीं लगे कि भाई हमसे तो इतना सवाल कर लिए और हमारे ऊपर इस्लाम के ऊपर सवाल करते, क्योंकि इनके मुल्ला मौलवियों का भी यही तोते की तरह रटना रहता है कि ये लोग है ना खाली हमसे सवाल करते। इनका एक सवाल इसने ले कई लेते हैं, सवाल फिर किए थे, वो इनको भी विदा हमने करें। जवाब दिए थे, कोई मसला नहीं। पहले भी इनके सवालों को हाँ, जवाब दिया, अब भी दे देते हैं, दे दें। लास्ट सवाल ले बेसिक लेते सवाल जी। है, आप सुने। हाँ करो। अच्छा, आपके हिसाब से इस्लाम जो है ना, मतलब इतना गंदा हम्म था, इतना बेकार है, हम्म सारी चीजें आपके हाँ आपके लोगों के अकल में ये बात नहीं जाती कि एक बंदा आया, ठीक है, इस्लाम को उसने हम्म अरब में प्रेजेंट किया और लोग दर बदर तादाद में मुसलमान होना शुरू हो गए, किस लिए? कभी हुए कभी हुए, कभी शुरू हुए नहीं, इस्लाम आज में आना, कभी आज शुरू हुए? दुनिया में देख लो ना, 1400 साल भाई पहले तुम आया नबी हुआ की उस बात कर। इस्लाम आज। यार इरफान, मैं नबी अभी की बात आपने एक कर रहा हूँ, सवाल मेरी किया बात ना। सुने हाँ, अब यार आपने एक सवाल किया, उसका क्यों जवाब हो ले लो गए? ना। आप ये मैं कह ये रहे कह हैं। रहा हूँ कि ओके, ओके, मेरा जवाब। मेरा सवाल तो सुन, बिना जवाब ले लो। मेरे सवाल में आपका जवाब है। आप जो कह रहे हो कि इतने सारे लोग आ गए, भाई 13 साल की जिंदगी रसूलुल्लाह की, 13 साल मक्की जिंदगी, मुझे बताओ कितने लोग इस्लाम कबूल करें? जी इरफान साहब, अनम्यूट करके इसका जवाब दो। 13 कहते साल 11 रसूलुल्लाह जवाब की फिर साल, नहीं जिंदगी होना। है। 13 साल में, हाँ, 13 साल में कितने लोग एक इस्लाम मिनट, कबूल करें? 13 साल में उस टाइम में तादाद बहुत ज्यादा थी, कम से कम 15-20 हजार रही होगी तादाद मुसलमानों की, यही तो बात ज्यादा है ही ना रही होगी इरफान, इससे कि पहले। तुम लोगों के, इरफान यही बात है ना कि अगर तुमने ये किसी उलमा से सुना है तो तुम्हारे उलमा तुमको झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। 15,000? अबे 100 तक का आंकड़ा नहीं पहुंचा है, 15,000 कहां से पहुंच जाएगा? भाई 100 तक का, मेरी बात सुनो, 100 तक का आंकड़ा नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी जंगें हाँ, हुई, उसमें काफी मुसलमानों की तादाद गई, ठीक है। जंग तो मदीना, अरे क्या 50 भाई 50? देखो तो अच्छा, कुछ 100, भी नहीं। मेरी बात सुने। जावे जंग, अबे जंग तो मदीना में जाके शुरू किया रसूलुल्लाह ने। 13 साल में जंग कौन सी हुई? यार क्या अजीब इंसान है यार, कुछ भी नहीं आता इसको। लेकिन इनको देखो, कुछ भी इस्लाम का नहीं मालूम है, बोलता 15,000 के आसपास लोग इस्लाम कबूल किया। अबे 100 भी नहीं पहुंचे, मैक्सिमम 80-85 कुछ मिलता है। जा भाई जा। 46 से लेके 96 तक के फिगर मिलते हैं सेल से। हाँ, चल जा। तू एक्सपोज हो गया इधर, और तुम लोग इतने दिमागी अपंग है कि जिस चीज को तू पहले गलत कह रहा था, और इसी वजह से लोग इस्लाम छोड़ते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से। ये इस्लाम की देन है कि तुम बिल्कुल दिमागी अपंग। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रसूल तुमको गू भी खिलाए ना, तो तुम खाओगे, ये कह के कि मैं गू खाने का बेनिफिट्स बताऊंगा। तुम ये वाह, बोलोगे, पहले बोलोगे गू गलत चीज है, लेकिन अगर साबित हो जाए कि रसूलुल्लाह गू भी खिलाते थे, पेशाब पिलाते थे, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं, मैं आके जो है ना तुमको गू खाने के बेनिफिट्स भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे रसूल करते थे ना, तो उसमें बेनिफिट ही होगा। वाह ये वाह वाह। इस्लाम तुम्हारी अक्लों के साथ कर देता है। सोचो, जो मुसलमान बाकी के हैं जो सुन रहे हैं, सोचो कि तुमको भी इस तरीके से दिमागी अपंग रहना है? इतना ब्रेन वॉश कर देता है इस्लाम के एक इंसान जो उसको गलत कह रहा था। जैसे ही इस्लाम में उसको उसके हराम होने की कोई सबूत नहीं मिला, वो कहता है मैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। दोस्तों, आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।